पाकिस्तान में हुनरमंद और मेहनती अफराद की कोई कमी नहीं। लेकिन जब मईशत की बात की जाए तो ख़वातीन का हिस्सा सिर्फ 22% तक महदूद है। इसकी वजह से एक बढ़ती हुई मईशत के बावजूद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2017 की रिपोर्ट के मुताबिक माशी लिहाज से पाकिस्तान 144 में से 143 नंबर पर आता है। लेकिन कराची में हमें काफ़ी कंपनियों की मिसालें मिल जाएंगी जिनकी भरपूर कोशिश होती है कि वो ख़वातीन को कारोबार में रोज़गार फराहम करके अपने पांव पर खड़ा होने का मौका दें। माइडस सेफ्टी का शुमार पाकिस्तान के बड़े इदारों में होता है जो कि दस्तानों की तैयारी करते हैं और दुनिया भर में 56 ममालिक में तकरीबन 200 से ज़्यादा ग्राहकों की ज़रूरियात को पूरा करते हैं, जिसमें दस्ताने, कवरऑल्स और हेलमेट शामिल हैं। इनकी सनती सहूलियात पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश में मौजूद हैं। पाकिस्तान में माइडस ने 1976 में अपने कदम जमाए थे। इनकी 3 फैक्ट्रियां फैसलाबाद और 5 फैक्ट्रियां कराची में मौजूद हैं। इनके पास कुल 7 से 8 हज़ार तक मुलाजमीन हैं, जिनमें ख़वातीन की तादाद 30% है। चंद हक़ाइक़ मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पाकिस्तान उन चंद मुल्कों में से है जिसमें सबसे कम शराय ये है जिसमें ख़वातीन काम कर रही हैं, और जो मैनेजमेंट पोजीशन में तो ना होने के बराबर है। जो काम हम ख़वातीन से करवा रहे हैं यहाँ पे, वो सिर्फ ख़वातीन ही कर सकती हैं, बिकॉज उस काम के अंदर बहुत ज़्यादा एक डिटेल चाहिए, और ख़वातीन के अंदर एक अल्लाह ताला ने एक इनबिल्ट एबिलिटी दी हुई है जिसके अंदर वो फोकस उनका बहुत ज़्यादा होता है। कुछ स्पेसिफ़िक एरियाज़ हैं जहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ ख़वातीन काम करती हैं। उनकी सहूलत के लिए हमने यहाँ तक किया हुआ है कि हम लोग सुपरवाइज़र्स भी ख़वातीन को रखते हैं। जो सबसे अहम किरदार है वो उन ख़वातीन का जो प्रोडक्शन फ्लोर्स के ऊपर जो प्रोडक्ट्स बना रही हैं। चंद ऐसे इक़दाम जो माइडस सेफ्टी ने काम को महफूज बनाने के लिए उठाए हैं वो ये हैं: बिला तफरीक हिरासमेंट के खिलाफ पॉलिसी, मुलाजमीन को सेहत के इंश्योरेंस और इलाज में बाज़ अदायगियाँ, मुलाजमीन की लाइफ इंश्योरेंस, ख़वातीन मुलाजमीन को ज़चगी की छुट्टियाँ, ख़वातीन मुलाजमीन के लिए पिक एंड ड्रॉप की सहूलत, तनख्वाह में बोनस के साथ सालाना इजाफा, साल के आखिर में लीव इनकैशमेंट की सहूलत, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में मुलाजमीन के लिए खाने पीने का बंदोबस्त, तवील सर्विस की सूरत में ग्रेजुएटी और दीगर मालियाती फ़ायदे। इन तरीक़ों को अपनाने के बाद माइडस सेफ्टी ने काफ़ी तरक्की की है, जिसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अब ख़वातीन बिला खौफ कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। इन पॉलिसियों में आने वाली तब्दीली ने उन मसाइल की जड़ को निशाना बनाया है जिनका सामना ख़वातीन को हर वक्त करना पड़ता है। पाकिस्तानी ख़वातीन और उनके अहले खाना निजी इदारों में काम करने को इसलिए भी मायूब समझते हैं क्योंकि वहाँ गैर मर्दों की अक्सरियत के बायस उन्हें हरासा और तंग किए जाने का खौफ होता है। जब मैं यहाँ पर आई मैं बहुत नर्वस थी क्योंकि मैंने इससे पहले कभी कोई जॉब नहीं की थी, और जब मैं यहाँ पर एंटर हुई तो मैं घबराई भी थी कि अंदर जो लोग कैसे होंगे, लड़के होंगे, बदतमीज़ी करेंगे या किस तरह से पेश आएंगे। हम ये मेक श्योर करते हैं कि वो हमारे पास काम कर रही हैं। हम हर तरह से उनकी हिफाजत करते हैं, उनकी राइट्स की, उनकी इज़्ज़त का ख्याल रखते हैं, उनको बेहतर से बेहतर माहौल फराहम करते हैं, उनको बेहतर से बेहतर फैसिलिटीज़ देते हैं। लेकिन जहाँ तक हरासा करने की बात है या कोई गैर इम्तियाजी सुलूक, हम उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। हम यहाँ पे इजी होकर घर की तरह काम करते हैं। औरतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यहाँ पर जो है वो मैनेजमेंट है, स्टाफ मैनेजमेंट है, इसके अलावा वर्कर्स कमेटी के लीडर हैं जो ख़ुद लेडीज़ यानी कि आसानी से बआसानी उनको अपने मसले मसाइल बता सकें। हमारी लेडीज़ और जेंट्स की गाड़ियाँ भी अलग हैं। हमारा फ्लोर पूरा चेंज है। हम लोग पूरी यहाँ पर नीचे लेडीज़ काम करती हैं और जेंट्स का डिपार्ट जो है वो ऊपर है। खाने के हवाले से भी हमारी कैंटीन खाने की अलग है। यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से औरतों को जिस तरह से सहूलत दी जा रही है तो औरतों को काम करना चाहिए। पाकिस्तान में तकनीकी सहूलियात न होने के बायस बेशतर ख़वातीन इससे महरूम रहती हैं।
माइडस सेफ्टी ने इस बात को जेर नज़र रखते हुए काम पर नई आने वाली खवातीन के लिए मुलाजमत के साथ साथ उनकी तालीम और तरबियत का बंदोबस्त किया है ताकि इन खवातीन की महारत में इजाफा हो सके। इससे बेशतर खवातीन की हौसला अफजाई हुई जो कि पहले ये महारत न होने पर बाकी मुलाजमीन के साथ काम करने से घबराती थी। मुझे 12 साल हो गए यहाँ पे काम करते हुए। मैं जब इस कंपनी में आई तो मतलब मुझे कोई काम वगैरह नहीं आता था बिल्कुल, मतलब घरेलू खातून थी मैं। घरेलू ज़रूरियात के तहत मुझे मतलब जॉब करना पड़ी। जब कोई खातून हमारे यहाँ आती हैं तो हम उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम उनको बिल्कुल कोरा ले जाके फ्लोर पे खड़ा कर दें और वो वहाँ पे जाके सीखें। हमारे जितने भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो उनको हर तरह का हुनर सिखाते हैं, वो चाहे स्टिचिंग हो, वो चाहे पैकिंग का एरिया हो। हम पहले उनको एक ट्रेनिंग देते हैं, अच्छी तरह से उनको बताते हैं कि जब वो काम पे आएंगी तो पहले दिन से लेके आगे तक जब तक वो हमारे साथ हैं उनको क्या क्या काम करने होंगे। हर मशीन हमने सीखी है यहाँ पे। जिस बंदे को अगर ये काम का जैसे शौक़ है ना तो ये यहाँ पे सीखने को देते हैं। बंदा अपने शौक़ के तहत सीख सकता है यहाँ पे। ये नहीं है कि भाई काम नहीं सिखाएंगे, मतलब तरक्की है यहाँ पे माशाल्लाह से। अभी मैं ऑपरेटर बन गई हूँ, मतलब सब मशीन में चला सकती हूँ। लेडीज़ के लिहाज से बहुत अच्छी कंपनी है यहाँ पे। बहुत लेडीज़ की इज्जत, मतलब इज्जत से रोज़ ही कमा सकते हैं हम लोग यहाँ पर। पाकिस्तान में सस्ती और उम्दा सेहत और इलाज की सहूलतों का हुसूल अब भी गैर मामूली है। माइडस सेफ्टी अपने मुलाजमीन को सेहत की देखभाल के लिए बीमा पॉलिसी फराहम करता है। इसके साथ साथ खवातीन मुलाजमीन को ज़चगी की छुट्टियां और बाकायदगी के साथ मुआयने की सहूलियात भी देता है, जिसमें टीबी का इलाज भी शामिल है। सफाई सुथराई का खास ख्याल रखा जाता है ताकि मुलाजमीन तंदुरुस्त व तवाना रहें। एक इंसान जब आ रहा है यहाँ पे तो उसकी अपनी सेहत भी अच्छी हो, हम उसकी सेहत का भी ख्याल रखते हैं, क्योंकि अगर उसकी सेहत अच्छी नहीं होगी तो ना तो वो अपना ख्याल रख सकता है ना हमारे लिए कोई काम कर सकता है। हेल्थ चेकअप हम उनके रेगुलर बेसिस पे करा रहे होते हैं, हम उनके मुख्तलिफ टेस्ट कराते हैं। और ऐसा नहीं है कि अगर किसी को कोई बीमारी डायग्नोस हो जाए तो हम उसको नौकरी पे से निकाल देंगे। अगर उनकी फैमिली उससे ज़रा सी भी अफेक्ट होती है तो हम इवन फैमिली का भी इलाज कराते हैं। छोटी चोट लग जाती है तो हमें यहाँ पर डिस्पेंसरी है वहाँ पर लेकर जाते हैं। यहाँ पर सुपरवाइज़र हमारे इतने अच्छे सपोर्ट करते हैं कि हमें फिर हेल्पर भी देते हैं कि काम इनका थोड़ा आधा हो जाए और इनको थकावट ना हो। और अगर बड़ी चोट लगती है या बड़ा कोई हादसा होता है तो फिर हमें बड़े हॉस्पिटल निहाल में लेकर जाते हैं। यहाँ पर साल में एक बार आते हैं, वो चेकअप करते हैं, एक्सरे वगैरह होते हैं यहाँ पर हेपेटाइटिस के लिए। उसकी सेफ्टी के लिए हम इंजेक्शन लगाते हैं साल में एक बार, वो टीम आती है अलग। हमारे यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस है, अगर हादसे के तौर पर एक्सीडेंट कुछ हो जाता है तो फिर हमें ये इंश्योरेंस के तौर पर पैसे देते हैं। माइडस सेफ्टी में लिए गए ये इक़दाम और इनको बरकरार रखने की कोशिश उन कंपनियों के समंदर में एक कतरे की तरह है जो आज भी समाजी और रस्मी एतबार से औरतों की मुलाजमत को बुरा समझते हैं। ताहम इससे वाज़ेह होता है कि जब कोई कंपनी मर्द और औरतों को साथ काम करने के लिए एक महफूज माहौल दे तो कामयाबी उनके कदम चूमती है और वो तरक्की की राह पर गामजन हो जाती है। ऐसी ख़वातीन काम कर रही हैं जो हमारे पास 28-30 साल से काम कर रही हैं और उस 28-30 साल के अंदर वो वर्कर से शुरू हुई और अब वो सुपरवाइज़र और मैनेजमेंट केडर तक गई है। एज एन ऑर्गेनाइजेशन हम लोगों की पूरी कोशिश ये है कि हम उनको वो माहौल प्रोवाइड करें, हम उनको स्किल्स दें कि वो हमारे साथ काम करें, हमारे साथ ग्रो करें। तो मैं इनकरेज करूँगा जो बाकी इंडस्ट्रीज़ हैं वो ज़रूर इनकरेज करें औरतों को अपनी फैक्ट्रीज़ में जॉब्स देने के लिए। इस मईशत को बढ़ाने के लिए जो किरदार है हमारी फ़ीमेल्स का इस मुल्क में उसको फुली यूटिलाइज़ करें, उसको बेहतर तरीके से उसको कैपिटलाइज़ करें। एक औरत को आप जॉब जब देते हो पूरे ख़ानदान है जो इससे अफेक्ट होते हैं।